हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट करंट if the peak value of output current is given as 0.087 ampere. So basically क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट करंट फाइंड करना है यदि उसकी पीक वैल्यू हो 0.087 एम्पियर की इक्वल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट है ये होता क्या है. सो बेसिकली देखिए, इस तरीके से हम रेक्टिफायर में इनपुट देते हैं साइनसॉइडल वेव एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द रेक्टिफायर वो हमें क्या दे देता है, इस तरीके से आउटपुट दे देता है. एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर. सो यदि मैं इसे कंसिडर करूँ, ये जो हमें मैक्सिमम दिख रहा है, और यदि मैं इसको कंसिडर करूँ सो ये तो हमें मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट. ठीक है. सो बेसिकली हमसे जो पूछ रहा है वो द वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट करंट की वैल्यू पूछ रहा है. किसकी? आउटपुट डायरेक्ट करंट. सो बेसिकली इसका एवरेज करंट होगा जिसको हम बेसिकली आई एवरेज से डिनोट करते हैं. ठीक है. सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए? आई एवरेज दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई, जहां पर आई नॉट उसकी पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट होंगी. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, मुझे जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो गिवन है. सो आई नॉट इज इक्वल टू 0.087 एम्पियर. फॉर्मूला लगा देंगे. सो जो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट है, और यू कैन से आउटपुट डायरेक्ट करंट, दिस विल बी इक्वल टू 2 आई नॉट बाय पाई. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू आई नॉट कितना है 0.087 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू हम रख देंगे 3.14. सो आफ्टर डिवाइडिंग एंड सॉल्विंग इट्स कम्स आउट 0.055 एम्पियर. नियर अबाउट हम बोल सकते हैं कि जो आउटपुट डायरेक्ट करंट होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0.05 एम्पियर की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एवरेज से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन सी will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.